हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए और इसको समझते हैं। सारे फॉर्मूलाज देखेंगे और कैसे क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्लास 11 का ये चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा कि बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं किसको हैं। थ्योरम वर्ड जो है थ्योरम, थ्योरम क्या हो गया। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि थ्योरी पेपर आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि हमें जो है वहां पर सब कुछ याद करना पड़ेगा। आपको पेन और पेपर लेने की जरूरत नहीं है, याद करना होगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं बाइनोमियल वर्ड जब ऐड होता है इसके साथ, बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। ठीक है, यानी कि दो टर्म का, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ये सब सब होता है ना आपका, मोनोमियल, बाइनोमियल, उसके बाद फिर आपका क्वाड्रेटिक वगैरह, ये सभी चीजें आती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात करते हैं। उसी तरह यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में बात होगा, बाइनोमियल। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में मतलब क्या, आपको सपोज ए प्लस बी की पावर एन ऐसा दे रखा, मतलब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रहे हैं आपके। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ऐसा कुछ लिख दे तो ये भी आपका एक तरह से क्या है, आपका बाइनोमियल। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो है एक्स की पावर और यहाँ पे स्क्वायर प्लस 3, ये कितना होगा, ये जुड़ जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सब तो बेसिक सा चीज, ये सब आप पढ़े हैं। ठीक है, 9 में भी जानते हैं, आपको लोग वहां पे पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक सा चीज क्यों किसको कहते हैं। अच्छा यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं, चूंकि आपके बुक में दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले कि बाइनोमियल के वर्ड किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन विच इज इन टर्म्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी की पावर एन, उन्हें कहेंगे हम लोग बाइनोमियल। ठीक है, इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे इज कॉल्ड, और आप डैश, ठीक है, डैश में क्या लिखोगे, बाइनोमियल। ठीक है, वर्ड समझ में है। ओके, अच्छा यहाँ पे ये बातें हो गई, किसको कहते हैं समझ गए। ओके, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बाइनोमियल के साथ जब थ्योरम लग जाता है वो क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग समझे। ओके, यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे कि आपका देखिए एक एग्जाम्पल्स वगैरह आपको दे रखा है यहाँ पे कि ए प्लस बी का स्क्वायर करो, या ए प्लस बी का क्यूब करिए, या फिर आप पावर में हम चेंज कर देते हैं, 4 लगा देते हैं पावर में, या फिर हम 5 लगा देते हैं, सो ऑन। आप कितने भी निकाल सकते हो, एन तक आप जा सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके, हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन बेसिकली क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का पावर एन। अच्छा ये आपका क्या हुआ, एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, एक कंडीशन लेके चलते हैं कि 4z जो है आपका 0, वो आपका क्या होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा एन के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, 0 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है एन, या फिर वो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है 7 के। ठीक है, ओके, ये कंडीशन आपका यहाँ पर लगता है, मतलब क्या कि हम जो है यहाँ पर a प्लस बी का पावर 1 लिखो। ठीक है, 1 लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, पावर 0 भी देंगे तो भी 1। अच्छा, या फिर आप a प्लस बी का पावर 1 लिखो, दोनों बातें तो इक्वल है ना, ये दोनों बातें क्या है आपका, सेम है। यस सेम है, आपको पता है किसी की भी पावर में 0 लगा दो वो 1 ही के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा तो ये सब चीज बेसिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे a की पावर 1, यहाँ पे a प्लस बी का पावर 2, यहाँ पे a प्लस बी का पावर 3, एज सो ऑन। आप कितने तक जा सकते हैं, a प्लस बी का पावर 7 तक जा सकते हैं लास्टली। ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको 14 भी रहेगा, पावर 16, 21 ऐसा रहेगा। ठीक है, और वहां पर हम लोग उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे आपको जो है a प्लस बी की पावर n, ये आपको एक थ्योरम, मतलब थियोरेटिकली आपको याद रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आ सकता है। क्योंकि अभी ऑनलाइन हो रहे हैं ना एग्जाम्स वगैरह, तो आ सकता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एक पॉइंट में बना के आप रख लेंगे। ओके, नोट कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन सभी के बारे में बात हुआ, लेकिन जो मेन जो साइंटिस्ट या फिर जो मैथमेटिशियन है, बेसिकली वो यहाँ पर जो मैथमेटिशियन है वो कौन दिए इसको, लॉ वगैरह जो भी है। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जैसे बाइनोमियल थ्योरम, तो ये जो है आपको कौन दिए। तो हम आते हैं, बात करते हैं 160
1660 का, ठीक है। अच्छा 1660 में एक आए थे मैथ मशीन, दैट इज बी पास्कल। पास्कल का नाम सुने होंगे। अच्छा पास्कल से हमें याद आता है प्रेशर का, ठीक है। तो प्रेशर वाला जो लॉ दिए थे वो भी पास्कल ने दिया था, ठीक है। अच्छा तो उस पे नहीं घुसते हैं अभी हम लोग फिजिक्स में। तो यहाँ पे हम लोग बात करें बी पास्कल। बी पास्कल जो है ये दिए थे, इंट्रोड्यूस किए थे यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पास्कल स्ट्रैंगल, ठीक है। पास्कल स्ट्रैंगल बेसिकली ये उन्होंने मतलब जो लॉ है ये दिए, ठीक है। अच्छा ये रूल उन्होंने निकाला, ये लॉ निकाला उन्होंने, पास्कल स्ट्रैंगल। इसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स पे। इस पे जो भी हम लोग चर्चा करेंगे वो होगा आपका कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट्स होंगे, ओके। कोफिशिएंट्स से आप क्या समझते हैं, जैसे आपका एक्स की पावर यहाँ पे आपका 7x² प्लस कोई क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया 9x प्लस 4, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व नहीं करना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल लिया और इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हमें पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट आप बताइए कि क्या हो जाएगा, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। मतलब ये जो कोफिशिएंट होता है ये a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, ठीक है। ये c, ये b और ये a, समझ रहे बात को, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट पे बात करेंगे, किस में, पास्कल स्ट्रैंगल में, ठीक है। पास्कल स्ट्रैंगल में हम लोग कोफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं, उस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स पर, ठीक है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। छोटा सा यहाँ पर क्या दिया है कि यहीं से मतलब शुरुआत हुआ आपका बायनोमियल थ्योरम का, जो हम लोग अभी प्रेजेंट फॉर्म में, उसी फॉर्म को हम लोग अभी प्रेजेंट में बायनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब नाम जो है आपका चेंज होता जाता है ना, स्टैंडर्ड बनता जाता है, ठीक है। तो वही नेम जो है यहाँ पर आया बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। अच्छा मतलब उसी ईयर में, सेम ईयर में, ओके। अब ये सब तो था बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब इस हम लोग आते हैं कि जो हमें बेसिकली हमें जो जरूरत है, यानी कि क्या, कि बायनोमियल थ्योरम के बारे में जानने का, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बायनोमियल थ्योरम फॉर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स से मतलब क्या समझते हैं कि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स एक भी नहीं होंगे, नॉन लगा है ना वर्ड, ठीक है। तो ये चीज आप समझते हैं। अच्छा a प्लस बी का पावर n अगर दे रखा हो तो यहाँ से आप फॉर्मूला यहाँ पे नोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे याद रखते हैं, वो सब कुछ बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे n, c की पावर में यहाँ पे n है और नीचे आपका 0 है, ठीक है। अच्छा देखते जाएंगे यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर a की पावर n प्लस, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, a आ गया यहाँ पर पावर n, अब अगली बार एक घटेगा, ठीक है, और हमारा c में एक बढ़ेगा और हमारा b भी जो है एक बढ़ेगा। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे c n, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे अगली बार 1 हो जाएगा। यहाँ a की पावर n-1 एक घट जाएगा, इधर बढ़ाया इधर घटाया फिर इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। बढ़ाएंगे तो यानी कि आपका b की पावर 0 लिखेंगे तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अच्छा b की पावर 0 इक्वल्स टू 1, लेकिन हमें वो नहीं काम करना है, हमें यहाँ पे ऐड करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे b लगा देंगे, ठीक है, ओके। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और a की पावर n-2 हो जाएगा, ठीक है। b की पावर में क्या लिख देंगे, अब हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगेगा तो ठीक है, स्क्वायर लगेगा। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग, अच्छा आगे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये चीज लिखे टर्म, फिर हम लोग ये लिखे, फिर अगली बार हम लोग ये वाला लिखे, ठीक है। अगली बार क्या आएगा, इसी तरह 3 4 के लिए हम लोग इस तरह एसोन हम लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं। कहाँ तक आपका लास्टली जाएगा वो देखिए आप पहले तो, ये आपका लास्टली कहाँ तक जाएगा, तो NCNB की पावर n, ठीक है, लास्टली आपका यहाँ जाएगा। अच्छा यहाँ पे a क्यों गायब हो गया, a तो बिल्कुल ही गायब हो गया, ठीक है। तो ये गायब क्यों हुआ है बताते हैं, ये गायब इसलिए हुआ है क्योंकि a की पावर n, ठीक है,
उसमें 1 2 3 4 माइनस हो रहा है। इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है आपका, देखिए यहाँ पर n पावर में है, यहाँ पे भी n पावर में, a की पावर n। अब अगली बार यहाँ पे जो कि जो स्टार्टिंग से ही हमारा n चलता आ रहा है, तो लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा कि a की पावर n माइनस n हो जाएगा। मतलब a की पावर n माइनस n यानी कि a की पावर 0, a की पावर हो जाएगा 1। ठीक है, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को तो क्या आएगा आपका, यही तो आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हटा दिए। ठीक है, क्लियर होगा बात। तो लास्ट जो टर्म होगा हमारा उसमें n माइनस n आ जाता है पावर में, किसके पावर में, तो a के पावर में, इसलिए हम लोग वहां पे 1 लिखते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आप तो वो वही चीज आएगा ना। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए b नहीं है, b अगला टर्म से शुरू हुआ है, तो क्या होगा आपका, ये लास्टली तक जाएगा ना। नहीं तो क्या होता, अगर हम यहाँ से शुरू करते तो ये b भी खत्म हो जाता हमारा। ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे देखिए n माइनस 1 नहीं हो रहा है b की पावर में, n ही बस लिख रहे हैं हम लोग। तो मतलब एक टाइम क्या आता है, यहाँ तक ही b रहता और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग b को जो है बाद में जोड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हम लोग नहीं कर रहे, ये यहाँ पर लॉ कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका हो गया फॉर्मूला, नोट करेंगे, समझ में आया बात। सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, n की पावर 1 ले रहे हैं। ए में हम लोग देखिए एक टाइम क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं, दूसरे टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। यहाँ से पहला पहला टर्म आपको ये याद कर लेना है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूज लगेगा। पहला टर्म आप याद कर लीजिए, एन सी 0, 0 से शुरू होगा, a की पावर n, b गायब रहेगा। ठीक है, सेकेंड से हमारा b लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, b हमारा लगना शुरू हो जाएगा। मतलब अब सेकेंड वाले में हम क्या करते हैं, पहले वाले में एक बढ़ता जा रहा है यहाँ से, बट देखिए c का पावर क्या हो रहा है, जी c में बढ़ता जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, और फिर हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप याद करा सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक हो सकता है आपका। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, अगर याद नहीं होगा डेफिनेटली एक टाइम पे तो याद नहीं होगा, इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा तभी आपसे याद होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी में, ठीक है, तो आपको वहां पे सॉल्व करने में जितने भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं इस बायनोमियल थ्योरम की मदद से। सो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे और भी फॉर्मूलाज है जो देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, ओके, तो बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा हमारा, ठीक है, इसमें बस हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो है पावर्स में लगाएंगे, यहाँ पे n का पावर। ठीक है, जैसे देखिए a प्लस बी की पावर 0 लिखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो स्टार्टिंग में ही बताए थे ये बात। ठीक है, अच्छा अब हम अगली बार क्या लेते हैं, अगली बार हम लोग ले लेते हैं a प्लस बी की पावर 1। अच्छा 1 ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी हो जाएगा वही। अच्छा a प्लस बी की पावर स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप सभी को पता हो, ये तो बहुत ही बेसिक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, काफी लोग इसको कैसे याद रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी याद रखते हैं। ठीक है, आप जैसे मन चाहो वैसे याद रखो, फॉर्मूला तो यही होता है, कुछ चेंज आने वाला है नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अब इतना सब कुछ पढ़े हैं इस फॉर्मूला के बारे में, तो इसका इस्तेमाल भी तो होगा, यूज भी तो आएगा, वरना हम लोग पढ़ेंगे क्यों। देखिए अगर यही फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इसको, इस फॉर्मूला को जो है इसके टर्म्स में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी का बेसिक यूज है हम लोग, इसीलिए इतना सब कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलिए इसको पुट करते हैं पहले। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले देखिए आपका जो पावर यहाँ पर है n, ठीक है, n हमारा बेसिकली पावर है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये n हो गया, यही हम n यहाँ पे लिखे हैं, बस इसी के फॉर्म में आपको लिख देना, कुछ करना नहीं है। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2c। अच्छा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा डेफिनेटली, जो हमारा अपना फॉर्मूला कहता है वही लिखेंगे, और यहाँ पे a की पावर n यानी कि 2 प्लस कर देंगे, और फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, 2c1, a की पावर एक घटेगा तो a ही रहेगा। ठीक है, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, a रह जाएगा, a की पावर 1। ठीक है, तो b लगा देंगे फिर हम लोग खुद से। ठीक है,
ओके, तो अब हम लोग आगे क्या लगाएंगे, 2, और यहाँ नीचे में आ जाएगा आपका क्या, 2, ठीक है। और a की पावर यहाँ पर n-1 यानी कि -1 आ जाएगा, होगा तो समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली काफी लोग यही करेंगे। देखिए आप काफी लोग जो है यही गलती करेंगे क्या, कि यहाँ पर आप 2 लिखे हो, अगली बार वो क्या लिखेंगे, 3c, और यहाँ पे अगली बार 3 लिखेंगे, और यहाँ पर a, और इसमें क्या करेंगे वो लोग, एक घटा देंगे। मतलब क्या, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, 1 में 1 घटाओ तो क्या होता है, a की पावर 0, ए की पावर 0, और ये बी का यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, ये आंसर होगा, ठीक है। लेकिन काफी लोग क्या गलती करते हैं, ये जो ए की पावर यहाँ पे 0 लगाया ना, ये ए की पावर 0 नहीं, काफी लोग कुछ ज्यादा सोचने लगते हैं। क्या कर सोचने लगेंगे कि ये जो 2 है हमारा, इस 2 है, इस 2 से हम लोग क्या कर दे, यहाँ पर माइनस कर दे 1, ठीक है। अच्छा, माइनस कर देंगे 1, और काफी लोग कुछ समझते हैं क्या, कोई कोई कि यहाँ पर जो 1 है हमारा, इसका कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे हमारा जो 2 है, 2 में आप माइनस कर दो यहाँ पर 3, ऐसा कुछ नेक्स्ट टर्म, ठीक है, यानी कि 3 पे आ रहा है ना, तो नेक्स्ट टर्म माइनस कर दो और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके -1 आ जाएगा पावर में, ए की पावर पे, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इतना सब कुछ बताया आपको, ये सब गलती नहीं करना है आप लोग को। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a की पावर 1 लिखा है यहाँ पर, अब a की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक घट जाएगा, यानी कि 1 -1 हो जाएगा, इस टर्म से घटेगा, पहले वाले से नहीं। ये तो हम लोग इससे घटाए इतना, अब अगली बार इसी से हम 2 को घटा देंगे, यानी कि देखिए n-2 घटेगा, या फिर इधर से आप घटाओ, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, n-2 अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 - 2 दैट इज 0, यानी कि a की पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग इस 1 को लिखना चाहेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, b का यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 हो गया, बढ़ रहा है, एक बार बढ़ाओ घटाओ फिर बढ़ाओ, ठीक है, वही वाला काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ओके। अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं यहाँ पर, ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए 3 वाला करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे 4 वाले को, और फिर हम लोग करेंगे खत्म। मतलब यहाँ पर हम लोग 4 तक ही करेंगे, ठीक है। 5 6 7 इतना सब कुछ आप कर लोगे, डेफिनेटली आप लोग कर लेंगे। अगर आप ये 2 है ना, इसमें हम 3 वाला समझा देंगे, उसके बाद फिर आपका 4 वाला जो है कर देंगे, फिर खत्म आपका। मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट्स आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। फिर आप 5 वाला खुद से कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ और बताइए आप, तो 5 वाला भी हम आपको करके बता देंगे, ठीक है, ओके। 5, उसके बाद फिर आप 6 7 आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, इसका पहले तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग इसी फॉर्मूला पर इसको क्या किए हैं, पुट किए हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें ये फॉर्मूला भी लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक सा नॉलेज देने के लिए आपको ये फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ना चाहो लिख सकते हैं। देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट एक्सपेंशन वाला फॉर्म में लिख लेते हैं पास्कल ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा, ये पास्कल ट्रायंगल क्यों कहते हैं ये भी हम लोग आगे समझेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से कि कोफिशिएंट्स हम लोग को कैसे लेना है, ऐसे क्यों हो रहा है कि हमारा एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे समझिए, पावर 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, नहीं यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, 0 से शुरू करना है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, a की पावर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, n, यानी कि 3, और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 1 घट जाएगा, फिर b आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3c, और यहाँ पे कितना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा आपको बताएंगे अभी, ठीक है, क्या तरीका है कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो वो भी पता करने का, ठीक है। तो अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 लग जाएगा, यहाँ पे a की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, यानी कि 3 में आपका, अगली बार देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1 घटा दो आप, तो यहाँ पे a आ जाएगा, फिर अगली बार b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3c3, और यहाँ पे आपका ये 1 हो गया। अच्छा, तो 1 हो गया तो यहाँ पे आपका b का क्यूब आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक वाला जो है ना, ये
हमारा काम है कि बताना, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को पता चलना चाहिए, और जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है। हमारा काम है बताना, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो बेसिक है अपना, काफी लोग भूल जाते हैं, इसीलिए बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab बी स्क्वायर, ठीक है। इसको याद करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिंपल कैसे है वो भी बताते हैं हम आपको। देखिए, पहले आप ए क्यूब लिखिए, बी क्यूब लिखिए 3, और ए जो है हमारा पहला कोफिशिएंट, उसके साथ स्क्वायर दीजिए, फिर आप बी लिख दीजिए एज इट इज। उसके बाद आप 3a, और फिर लास्टली आप बी बचा था ना आपका, तो बी पे भी कोफिशिएंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका तरीका है याद करने का, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो इतना बात हो गया, ये बेसिक सा चीज। अच्छा, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे थे अभी आपको, कि हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, ठीक है। ये पता करने का तरीका, ठीक है। तरीका यही है कि आपका जब भी जो है ना, ये क्या है, सी आपको क्या है, कॉम्बिनेशन, ये हम पढ़ा चुके हैं अपना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हम पढ़ा चुके हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ठीक है, फुल चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए, अब कॉम्बिनेशन का हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो 3c3 आया यहाँ पे 2c2 आया, ठीक है। बस समझ रहे हैं, यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली आपका क्या हो रहा है, ये 1 आ रहा है। ये क्या होता है आपका 3c3, ये क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर होता है आपका फैक्टोरियल 3, बाय आपका क्या होगा, फैक्टोरियल 3 इनटू यहाँ पे होता है फैक्टोरियल 3 - 3, डेट इज फैक्टोरियल 0, कुछ नहीं, मतलब 3 - 3 आपका खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, और ये आपका कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सब बातें हो गई थी। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन का चीज है, यहाँ पर ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, आपको समझ में आया। यहाँ पर क्या नोटिस करना है आपका, जब भी लास्ट में क्या खत्म होगा, यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या होगा, सेम डिजिट होगा, ठीक है। और ये 1 के फॉर्म में आएगा डेफिनेटली, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अब इसको भी सॉल्व किया जाए। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप जो है वीडियो को ऑन कीजिए सॉल्व कर लेने के बाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4c0a4 प्लस 4c1a3b, और प्लस का फिर यहाँ पे 4c2a4 प्लस, अच्छा 4 नहीं, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, एक एक घटता जा रहा है, ठीक है। 4 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका b का स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे 4c और 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका a, और यहाँ पे बी क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4c 4a तो खत्म हो गया 1, तो यहाँ पे b का पावर में 4, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ गलती हो रहा है क्या, देखिए। तो यहाँ पे आपका पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, ठीक है। कोई गलती यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बातें आपको, यहाँ पर इतना समझ में आया है। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको देखिए ये चीज हो गया क्लियर। अच्छा, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको 5 वाला करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हम 5 वाला बोले, आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। जिन लोगों को भी कोई डाउट है, छोटा मोटा जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बहुत जरूरी है एक और करके दिखाना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक और करके दिखाते हैं। a प्लस बी का पावर में आपका 5 हो जाएगा, कि क्या लिखेंगे हम लोग, पहले पहले हम लोग पावर 5 यानी कि n लिखेंगे, ठीक है। पावर 5, c 0 से शुरू होगा, ओके। अच्छा, a की पावर में क्या लिखते हैं हम लोग, पावर वाला ही टर्म लिखते हैं, तो 5 लिख देंगे, और b तो नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म से b आता है हमारा, ओके। अच्छा, इसको यहाँ पे लिखा जाए, इसको यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिखते हैं तो 5c, और यहाँ पे क्या आ गया 0, और a की पावर में आ जाएगा 5, और यहाँ पर b तो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे अगली बार 1 हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर में क्या आ जाएगा 4, और b आ जाएगा, घट रहा है एक, ठीक है। और यहाँ पे b जो है ऐड होता जा रहा है, a घटेगा, इधर b ऐड होता जाएगा, और c के साथ मत भूल जाइएगा, c में भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा नीचे वाला टर्म, ठीक है। अच्छा, प्लस का यहाँ पे 5c2a3b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका 5c3a का यहाँ पर 4, और b का यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या होता है 4 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और बी का यहाँ पे 2 में एक बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस का 5 सी 4 ए और यहाँ पे बी 4, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर 5 सी 5 और यहाँ पे ए तो नहीं रहेगा, बी में आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए सही किया गया, यहाँ पे जीरो कुछ नहीं है, बी नहीं है, यहाँ पे बी आया है 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका जीरो है, यहाँ पे 1 है 2 3, ये तो ठीक है। अच्छा ए में देखेंगे तो 5 4 3 2 1 और यहाँ पे जीरो, ठीक है। अच्छा पावर्स हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको छोटा सा नोटिस क्या हम बोले थे करने के लिए, नोटिस आपको ये बोले थे करने के लिए कि यहाँ पे जो लास्टली हमारा जो ये डिजिट आता है इसमें जो सी का वैल्यू होता है 1 होता है, यानी कि आपको सिंपल आपको 1 वगैरह कुछ भी नहीं, अगर आपको ये भी नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन भी नहीं पता है हमें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल वो ये याद रखना है कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये जबरदस्ती नहीं ला देंगे, ये ऐसा आएगा, ठीक है, ये आएगा डेफिनेटली आपको लास्ट में। और क्या आता है यहाँ पे ए का पावर 0 होता है, यानी कि आपका ए होता ही नहीं है, यानी कि ए का पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और बी का जो आता है लास्टली वो कुछ भी हो सकता है, ये कोई डेफिनेट नहीं हो सकता, ठीक है, ये कोई डेफिनेट नहीं है कि आपका यहाँ पे पावर n 5 था तो यहाँ पे 5 आया, क्योंकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि उसमें जो है जरूरी नहीं होता कि ये सेम आए, ठीक है, कभी कभी ये डिफर कर जाता है। ऐसे डेफिनेटली आपको देखा गया है अक्सर जो है ये सेम ही आता है, ठीक है। लास्टली आपका जो है जो भी आएगा यहाँ पे पावर, यहाँ पे अगर 5 है तो 5 ही आएगा और 4 है तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, मतलब ऐसा अक्सर कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा डिफर करने लगेगा, बट आप मान के चलो कि वो आपका क्या होगा सेम आएगा, ठीक है। तो यही आप लेके चलिए, अधिकतर क्वेश्चंस में आपका देखिए वो सब क्या होता है ना, रेयर केसेस में होता है कि वो आपका डिफर करता है, ठीक है, मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग पास्कल ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, बात करेंगे। पास्कल ट्रायंगल को हम कुछ क्या करते हैं डायग्राम से दिखाते हैं, ठीक है, आपको जो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल हमें बनाना है, हमें यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है, तो किस चीज का ट्रायंगल बनाना है, कोफिशिएंट्स का ट्रायंगल बनाना है। आपका यहाँ पे रहेगा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स में हम लोग जानते हैं हर बुक में इंडेक्स होता है, आपका इंडेक्स में क्या रहता है 0 चैप्टर से शुरू होगा या 1 चैप्टर से शुरू होता है, ठीक है, ऐसा अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें रहती है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, या तो 1 से शुरू होगा या तो 0 से शुरू होगा, लेकिन एंड कहाँ होगा, जितने चैप्टर्स आपके टोटल होंगे उतने तक आपका वहां पे लिखा रहेगा, ठीक है, किस किस चैप्टर्स कौन कौन से नंबर पे है आपके, ठीक है, वो सभी बातें वहां पे लिखी होती है, ठीक है। और वहां पे क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे वो सब कुछ लिखा होता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी मैथ्स में जो है इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। पहला हम लोग बना लेंगे 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 इतना तक जाएगा, तो हम इसको पूरे को हटा देते हैं, ठीक है, पूरे को अच्छे से इरेज कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ओके तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे इंडेक्स और यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके ये इतना 8 बड़ा क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, आप ऐसा मत समझिएगा, ये जो है आपका 8 जनरल 8 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं कोफिशिएंट्स के बारे में। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल सा बनाएंगे, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल आपको देखिए कैसे करना है, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ओके यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दो आप, यहाँ पे आप 1 लिख दो, यहाँ पे आप 1 लिख दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, 1 2 1, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आया, ओके। अच्छा अब अगली बार क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखिए ये जो 2 आया है ना, देखिए यहाँ पर एक बार 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 बार 1, अगली बार यहाँ पे ये 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप बीच में मत घुसा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 2, ठीक है, ये सिस्टम वाइज चलता है, पहला 1 फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पर आपका फिर 3 हो गया, अगली बार 4, यहाँ पे 5 6 7 8 इस तरह करके आगे रहेगा, ठीक है। तो मतलब 8 वाले में जब तक पहुंचेंगे ना आप 8 में कितने ट्रायंगल्स टोटल बन चुके होंगे, तो यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे 2 और मतलब 8 टोटल ट्रायंगल, ठीक है, 8 ट्रायंगल्स बनेंगे आपके, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर आपका 1
और यहाँ पे आपका 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या करेंगे 1 3 3। अच्छा, यहाँ ट्रायंगल्स बनाने से अच्छा ट्रायंगल्स बना के लिखते हैं वैसे तो। यहाँ पे आपको नंबर बताते हैं सभी के सामने सामने, ठीक है। तो आपको बेसिकली ट्रायंगल से आपको नहीं जाना है, आपको जानना होगा नंबर। तो नंबर हम बताते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 के लिए 1 हो जाएगा, 0 के लिए 1 हो जाएगा। इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1 1। फिर आपका आगे चलेगा 1 2 1, ठीक है। ये आपका इसके लिए, ये आपका इसके लिए, ठीक है। 1 2 1, और उसके बाद आ जाएगा आपका 1 3 3 1। उसके बाद आ जाएगा 1 4 6 4 1। उसके बाद आ जाएगा 1 5 10 10 5 1। और उसके बाद आ जाएगा 1 6 1 6 15 20 15 6 1, ठीक है। ये 1 6 5 1, ठीक है। देखिए 116 यहाँ पे आया, यहाँ 61 आया है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 आया, बीच में आपका 20 आ गया, ठीक है, यानी कि 20। ओके, इसको याद करने का तरीका आपको कुछ का बता देंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा पूछता नहीं है ये, ठीक है। ज़्यादा तक पूछते नहीं है, वैसे आप याद रखोगे। ओके, आपको कितना तक टर्म आपको बेसिकली याद रखना है, 6 तक का, ठीक है। 6 तक का आपको बेसिकली याद रखना है, 8 तक का कोई ज़रूरी नहीं है, चाहो तो आप याद रख सकते हो ज़्यादा। बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि 5 तक ही आप याद रखिए, 6 तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 6 भी आप याद रख सकते हो, बट आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 6 तक याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगली बार देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 7 21 35 35 21 7 1, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फिर, 1 8 2 8 5 6 7 0 5 6। इसके बाद आ जाएगा 28 8 1, ठीक है। क्लियर, खत्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है एकदम अच्छे तरीके से। ये जो नंबर्स है ना, काफ़ी भारी भरकम, आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, ये हो गया 7 के लिए, ये हो गया 8 के लिए, फाइनली डन। ओके, अब डन कैसे होगा, आपको याद रहेगा तभी डन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, 0 में यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर याद रखना है 1, ठीक है। ओके, अच्छा 1 में आप क्या करेंगे, एक में आप एक और जोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप ऐड मत कर दीजिएगा, यहाँ पे 1 + 1 मत कर दीजिएगा, 1 और 1 लिखना है आपको, मतलब 2 बार लिखना है। अच्छा, यहाँ की आपको डिजिट्स आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड शाइन कर रहा है। 1721 लिखा है, और यहाँ पे आपका 18 लिखा है, ठीक है। ओके, क्लियर है आपको इतनी बात। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ हम लोग देखते हैं कैसे याद रखना है। यहाँ पे आप 1 और फिर 1 लिखेंगे। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग 2 में आया बात, तो 2 को हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, और अगल बगल जो है आपको नेबरिंग वाला लिखना है। अच्छा, नेबरिंग का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसा बन जाता है, तो 2 का नेबरिंग हो गया 3 और 1 दोनों ही होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्मॉलेस्ट वाला लेना है, यानी कि 1 वाला लिखना है, ठीक है। अच्छा, 1 वाले लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1 2 1 हो जाएगा, और 3 वाले में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 3 3 फिर 1 आ जाएगा। अच्छा, 3 3 क्यों, यहाँ पे देखिए 3 है जो, तो ये 3 से एक छोटा नंबर क्या होता है हमारा, 2 होता है। ये सभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, फोकस कीजिए यहाँ पे, आपको तभी याद होगा। डेफिनेटली आपको ऐसे तो याद नहीं होने वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको इजीली आपको सीख जाएंगे ये क्या तरीका होता है हमारा याद करने का, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 लेते हैं, 0 में आपका होगा कोफिशिएंट कितना, तो 1 होगा। अगर बात करेंगे 1 का, तो 1 से एक बढ़ा दो, यानी कि एक और बढ़ा देना है, क्यों, क्योंकि वहां पे 0 का 1 होता है, तो एक और बढ़ा देना है, यानी कि 1 + 1। अच्छा, प्लस नहीं करना है, यहाँ पे एक और लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1। ओके, यहाँ पे 2 वाले में क्या करना है, उसके नेबरिंग वाला स्मॉलेस्ट वाला लेना है, तो 1 2 1। अच्छा, 3 में क्या हो गया, 3 जो है उससे एक छोटा वाला, देखिए हम लोग बराबर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 लिख रहे हैं। अच्छा, 2 का नेबरिंग तो 3 और 1 दोनों है, लेकिन हम लोग स्मॉलेस्ट लिए, स्मॉलेस्ट को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये चीज आप देखिए, नोटिस कीजिए ये सब चीजें। तो यहाँ पे 1 को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगली बार यहाँ पे आप क्या करोगे, इससे छोटा एक लोगे, ठीक है, इससे एक छोटा लेंगे, तो ये होता है हमारा 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बार यहाँ पे 3 3 लिख देंगे, और 1 1 लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। सभी में आपका 1 और 1 लगा रहेगा, एंड में भी स्टार्टिंग में भी 1 तो रहेगा ही, ठीक है। जो करना है काम आपको बीच में करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे,
यहाँ पर आप 1 और 1 एंड में लिख दो, ऐसे 1 और 1 लिख दिए, दो यहाँ पे आपने बना दिए, दो आदमी को बना दो, ठीक है। अच्छा बेसिकली आदमी नहीं है, दो डंडा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप दो लाइंस खींच लो। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बीच का काम करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो 4 है आपका, 4 और यहाँ पे 4 है, देखिए दो जगह 4 है। आप तो सिंपल, आपको क्या पता कि ये बीच में है या ऊपर है नीचे है, ठीक है। आपको सिंपल 4 और 4 लिख देना है। ओके, अच्छा अब क्या कर लेना है, इन दोनों को आप ऐड करोगे और हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा। देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 का हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि सिंपल वही चीज आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो है आप इस 4 में आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसका जो है, इससे पहले वाला जो था 3 था, तो 3 में आप 3 ऐड किए तो यहाँ पे 6 आया। अगली बार देखिए 1 और 1 लिखेंगे, ये सब आपको अब यहाँ से जो है पांचवा तक, ये 4 तक तो आपको इस तरह याद करना है, पांचवा से जो है यानी कि 5th नंबर से आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1510। यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 10, 5 का ट्वाइस, ठीक है। 5 × 2 10 होता है, 10 10 लिख दिया, 5 1 और यहाँ पे 1 5, जो भी है यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पे अगर 15 लिखा है तो लास्ट में आपको क्या लिखा है, 51। अगर आपका यहाँ पे 14 लिखा है तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 41। ये बात को आप ध्यान दीजिए, बस जो काम करना है आपको बीच में करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो है टर्म्स, आपको कैसे समझ में आएगा कि हम लेटर्स को सही लिख रहे हैं, ये भी तरीका यहाँ पे सीखिए। यहाँ पर क्या होगा, 0 है ना, 0 में आप 1 लिखो तो अगली बार यहाँ पे 1 में 2 लिखोगे, 2 टर्म आएंगे। और यहाँ पे अगली बार आपको 2 है तो यहाँ पे 3 टर्म आएगा, यहाँ पे 3 में है तो 4 टर्म आएगा। क्यों इस तरह टर्म हमें पता चल रहा है, क्योंकि 0 से ही हम लोग 1 ले रहे हैं, 0 से हम लोग 1 ले रहे हैं। तो इस तरह आपका जब 1 में लेंगे तो हम ला रहा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 टर्म है यहाँ, 3 टर्म है यहाँ, 4 टर्म है, काउंट कीजिए ना, ये सब ये टर्म्स है आपके सारे। और ये टर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये सब आपको दिखने को मिलेगा। टर्म से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और हाँ, जो आपका पावर में है ना, a की पावर 21 अगर आपको दे रखा है, a+b की पावर 21 सपोज, तो उसको हम t से जो है कैसे, जब हमें टर्म पूछेगा तो उसी को हम लोग टर्म के अकॉर्डिंग इससे निकालेंगे, ठीक है। तो ये नंबर का खास जरूरत पड़ेगा नहीं, ये आपको याद रखना है तो आप 5 तक याद रख लो, ठीक है, 5 तक चलेगा, ठीक है, इतना तक याद रख लीजिए, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और बेसिकली आपको ये याद रख लेना है, बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से। तो आपको 5 का क्या होगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 10 कितने टर्म्स बनेंगे हमें ये बस पता कर लेना। बीच में आपको 10 और 10 लिख दिया, बचा कितना, देखिए 4 हो गए, 4। ये है आपका कौन सा, ये है आपका 5 नंबर, 5, तो यानी कि आपका कितना बनेगा टर्म, एक ज्यादा 6 बनेगा ना, तो 4 हो गया। और यहाँ पे आप लगा दो 51, यहाँ पे लगा दो 15, कितना हो गया आपका, 4 5 6। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हो गए। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हमारा करेक्ट चल रहा है, यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे 8 हो जा रहा है। अच्छा ये देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज बताया जाए कि ये जो है हमारा 4 तक शेड्यूल होता है, और यहाँ से आपका चेंज होता है, ये 4 तक शेड्यूल होगा, उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो बढ़ रहा है। ये आपको 4 तक ही शेड्यूल होगा, 4 तक स्टार मार्क करके रख दीजिए, आप स्टार मार्क कीजिए 4 तक। 5 से आपका पूरा चेंज रहेगा, ठीक है। तो 5 तक जरूरत याद नहीं है, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हटाते हैं इसको चीज को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बेसिकली उतना। हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर किस चीज के बारे में, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के बारे में। हम लोग ये बात कर रहे थे नॉन नेगेटिव इंडेक्स के बारे में। अच्छा तो अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे। पास्कल्स ट्रायंगल इसी को बोलते हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स बना बना के आपको बताना होता है, ठीक है। अच्छा कुछ पैटर्न्स देखेंगे, कुछ पैटर्न्स आपको दे रखा है बुक में, ठीक है, पैटर्न्स को भी हमें देखना है, पैटर्न्स को फॉलो करना है। पैटर्न्स हमारे पास क्या दे रखे हैं कि अगर आपका n होगा 4, ठीक है, n सपोज आपका 4 है, तो आप क्या लिखोगे, 4C0 4C1 4C2 4C3
4C4 एंड दैट्स इट। ठीक है, इतना तक आप लिखेंगे ना। अच्छा, ये आपसे हो जाएगा। देखिए, अगर हम पूछेंगे आपसे कि 5 लिखिए, एन अगर 5 है तो आप इसका कॉम्बिनेशन में लिखिए पैटर्न, तो आप क्या लिखोगे, यही आप लिखेंगे 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, यही लास्ट जाएगा। यही चीज हम आपको बोले थे नोटिस करने के लिए जब हम आपको बता रहे थे, एक्सपेंशन करवा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको नोटिस करना है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि ये 0 से शुरू होगा, हमेशा हमेशा 0 से शुरू होगा। और ए वाला में आपको क्या करना है, एक घटाना है n-1, और आपका जो बढ़ाएंगे हम लोग वो बी को, वो हम लोग 0 पावर नहीं लेंगे, वो हम लोग लेंगे वहां पर स्टार्टिंग में 1 से। ठीक है, पावर 1 रखेंगे। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, जब 6 लिखेंगे तो 6C0, यहाँ पे 6C1, यहाँ पे 6C2, यहाँ पे 6C3, यहाँ पे 6C4, यहाँ पे 6C5 एंड दैट 6C6। बात खत्म, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना ही था इसमें ये चीज। अब 7 के लिए भी आप कर लेंगे, आई होप सो ये कर लेंगे, कुछ है नहीं यहाँ पे, कोई हार्ड काम है नहीं। अच्छा, अब थ्योरम्स पे आते हैं। थ्योरम नंबर 1, 2, 3, ऐसे कितने थ्योरम्स हैं हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा थ्योरम नहीं है, डरिएगा मत। ठीक है, अच्छा, ज्यादा थ्योरम्स है नहीं इसमें। ठीक है, बेसिकली यही आपका जो a प्लस बी की पावर n है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो सोचना नहीं है उतना। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हैं थ्योरम नंबर्स पर आते हैं, उसके लिए आपको एक हेडिंग बनाना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम फोर पॉजिटिव, चलिए पॉजिटिव को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखे, प्लस करके थोड़ा सा इजी होता है, तो ये सब तरीके अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इंटीग्रल इंडेक्स। अच्छा, ये सभी चीज़ें जो है ना आप अपने स्कूल में मत कर दीजिएगा ये सभी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको जो है ना मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप पेपर में इस तरह लिखोगे तो। ठीक है, ये हम अपना लिखे हैं फॉर शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाएंगे। अच्छा, पहला हमारा थ्योरम क्या है वो लिख देते हैं। चलिए इसको समझते हैं, क्या है हमारा पहला नंबर थ्योरम, फर्स्ट नंबर थ्योरम। यहाँ पे आपको बोलता है कि आपको ए और बी जो है आपका क्या है, दे आर द रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपके रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपके रियल नंबर्स में क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 ये सभी आते हैं, और यहाँ पे -1, -2 यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ से ही हमारा क्या फॉर्मूला आया, यहीं से आपका आया a प्लस बी की पावर n, जो हम स्टार्टिंग में बताए, शुरू करे किए थे जब हम वीडियो, यानी कि जब शुरू स्टार्टिंग में ही आपको चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी हम आपको बताए थे। क्या बताए थे यहाँ पर कि इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा NC0a प्लस, अच्छा, a की पावर n, और यहाँ पे आपका NC1 a की पावर n-1b, और प्लस NC2 a की पावर n-2b² एस सो ऑन आपका प्लस करके, एस सो ऑन कहाँ तक आपका जाएगा, तो यहाँ पर NCn b की पावर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो है आपका हमेशा यहाँ पर अगर 5 हुआ, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 ही होगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज तो ये फॉर्मूला है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, कौन सा वो रेयर केस होगा, तो वो रेयर केसेस बहुत ही कम मिलेंगे, मतलब चूंकि अब वो रेयर है तो वो तो कम ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपको यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यही आपको याद रखना है, तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे जो फॉर्मूला मिलेगा उसको भी हम देखते चलेंगे। ठीक है, डेफिनेटली आगे और भी फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हम लोग प्रूफ करते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, अगर वो आता है तो देन डेफिनेटली उसी से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हम लोग थ्योरम्स को देखेंगे, डेरिवेशंस नहीं देखेंगे। ठीक है, डेरिवेशंस जो है आपका अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है। ठीक है, वो डेरिवेशंस आप खुद से देख लेंगे, तो वो चीज़ हम क्लियर कट आपको बता दे रहे, डेरिवेशंस यहाँ पे नहीं होगा इस वीडियो में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़, कि आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स किनको कहा जाता है। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स किनको कहा जाता है ये चीज़ देखते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि आप यहाँ पर NC0 लिख दो, या NC1 लिख दो, या फिर आप NC2 लिख दीजिए, और इसी तरह एस वन आप कितने लिखोगे, NCn तक लिखोगे। यही तो n तक ही ना जाएंगे, नंबर्स ऑफ द एंड। ठीक है, चलिए, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना।
ये चीज़ एन तक जाना है, एन तक। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम इन सभी चीज़ों को इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर हम एक और तरीके से इसको दिखाते हैं। देखिए मैथ्स में ना तरीका ही बहुत सारा होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप a प्लस बी की पावर n लिख दो। इसको हम क्या दूसरी तरीके से लिखते हैं, सिग्मा लगाकर, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, ये सम हो गया। आप जीपी एपी ये सब पढ़े होंगे। अच्छा, ये सब भी नहीं पढ़े अगर हैं, या फिर पढ़े ही होंगे डेफिनेटली 11 में है तो। अच्छा, ये सब भी अगर नहीं ध्यान है तो ये तो कॉमन सा चीज़ है, आपका कहीं भी मैथ्स में यूज़ होता है। क्या ये सिग्मा है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको फर्स्ट टर्म है या सेकेंड टर्म है या थर्ड टर्म है, इस तरह एन तक कितने भी टर्म्स हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एन तक कितने भी टर्म्स हो, आप सभी को अगर ऐड करते हो ना या प्लस करते हो, यानी कि डेट्स इट, तो प्लस करते हो, वही सारे प्लस को हम यहाँ पे सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, ये आपका जो स्टार्टिंग वाला हुआ ना, ये आप कहाँ से, क्या यहाँ से ले रहे हो पावर एन का, या आप क्या ले रहे हो, डेफिनेटली आपको जो पहला टर्म है उसको दिखाना होता है, लास्ट टर्म में आप क्या खत्म, कितना पे खत्म कर रहे हो वो दिखाना होता है, ठीक है। तो वो चीज दिखाएंगे हम लोग कैसे, तो ऊपर और नीचे शो करके, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ तक जाएगा, वो कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है वो चीज दिखाते हैं। अच्छा, तो सिग्मा हम कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, एन से, ठीक है। एन तक बेसिकली ये खत्म होगा, शुरू जो करेंगे वो हम लोग नीचे लिखते हैं आर की पावर, आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। आर हमें 0 मान के चलना है, ओके। यहाँ पे एन सी आर लिखते हैं और फिर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे ए एन माइनस आर, ठीक है, और फिर बी की पावर आर लिखाता है, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला, डेट्स इट। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, ये आर क्या ले रहे हैं हम लोग, आर बेसिकली वही ले रहे हैं हम लोग, 1 से शुरू जो करते हैं आर, मतलब क्या, यहाँ से देखिए 1 से शुरू करते हैं, मतलब यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं, डेफिनेटली ये बात सही है कि हम लोग 0 से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 रखते हैं, अगला टर्म जो हो रहा है यहाँ से देखिए आप, ये 0, फिर यहाँ 1 2 3 4 एस 1 एन तक जा रहा है ना, बस वही 0 से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, तो ये आर ही तो माइनस कर रहे हैं, वही चीज अपना, ठीक है। तो क्लियर होगा ये बात, हम लोग किस किस तरीके से यहाँ पर करते हैं, दिखाया जाता है मैथ्स में, ये चीज समझ गए। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग, ऑब्जर्वेशंस को नोटिस करेंगे। इतना सब कुछ हम लोग पढ़े अभी तक, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व किए, वो सभी बातों को ही नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को हम करेंगे नोटिस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। और इसके बाद हम लोग थोड़ा फॉर्मूला देखेंगे और फिर समरी एंड डेट्स इट, खत्म हमारा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना जो कुछ पढ़ाना है, जो कुछ भी है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा यही कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन, जो एक्सपेंशन हो रहा है, बेसिकली हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। द एक्सपेंशन जो हमारा a प्लस बी की पावर n है हमारा, इस एक्सपेंशन में, इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, n प्लस 1 टर्म चल रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे जो भी टर्म आएगा ना, जो भी टर्म आएगा वो एक ज्यादा होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे a प्लस बी की पावर 5 अगर लिख रहे हो, ये एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके, एग्जाम्पल में पुट करेंगे आप। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछा जाए कितने टर्म्स बनेंगे बताइए, तो ये आपका यहाँ पर 6 टर्म्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक ज्यादा बन रहा है, n प्लस 1 हो रहा है। ये हम अभी थोड़ी देर पहले कोफिशिएंट्स ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल पास्कल्स ट्रायंगल हम जो बताए अभी कोफिशिएंट्स बनाकर, उसमें भी यही बात कर रहे थे ना। 4 तक के आपका जो क्या हो रहा था, वहां पे हम लोग नोटिस कर रहे थे कि आपका एक बढ़ रहा है टर्म, ठीक है। 4 है तो वहां पे 5 टर्म बनेगा, आपका जहाँ 3 है वहां पे 4 टर्म बनेगा, यहाँ जहाँ 2 है वहां पर 3 टर्म, ठीक है, 3 टर्म। ये सब भी चीज नोटिस करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब आप नोटिस करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा चीज पॉइंट क्या हम लोग नोटिस, जो पहला किए वो ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या हम लोग नोटिस किए कि यहाँ पर जो है ये कॉम्बिनेशन से, आप बेसिकली ये आप कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, तो फिर भी बता दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नोटिस करने लायक बात है कि जो एनसीआर है, यहाँ पर एनसीआर माइनस 1 के, अच्छा आर माइनस 1 नहीं, हम लोग देखे थे कि एन माइनस आर हो रहा था, ठीक है। तो ये हो रहा था हमारा एनसीआर जो बराबर हो रहा था एनसीआर, मतलब एन माइनस आर हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज हो रहा था हमारा।
देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, अगर आप देखेंगे दो चीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है, खुद से निकालिए वहां पर आर माइनस, ठीक है, एन माइनस आर, तो वहां पे डेफिनेटली वो बराबर आएगा। तो हम ये बार बार बोल दे रहे हैं वन माइनस आर, तो वहां पे वन माइनस आर नहीं, एन माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पर हम लोग जैसे लिखते हैं एन सी जीरो, एन सी एन के बराबर होगा, ये चीज़ जो है आपका, ये चीज़ बराबर होगा, ठीक है, ये नॉट नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले एन सी वन, तो यहाँ पे वन है चूंकि यहाँ पर, तो एक कम हो जाएगा, इधर हम लोग एन सी एन माइनस वन लिख देंगे, ठीक है। तो ये सभी बराबर होंगे। इसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन सी टू के लिए, तो ये बराबर होगा आपका एन सी एन माइनस टू के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बातों को, ठीक है। ये सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ ये बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ एन सी जीरो इक्वल्स टू एन सी एन, बस इतना चीज़ आप याद रखो ना, तो ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इतना आप बस याद रखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जीरो यहाँ पे वन, ये मतलब सेम जा रहा है। अच्छा यहाँ पे आपका ये जब जीरो और ये आपका बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग यही सोचेंगे कि आपका अगर हम फाइव सी जीरो इक्वल्स टू फाइव सी फाइव लिख देंगे, ये सही हो जाएगा हमारा, ये सोचेंगे काफ़ी लोग, ये तो सही ही है। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगली बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइव सी और यहाँ पे एक घटा देंगे यानी कि फोर, तो यही चीज़ तो हो रहा है, कुछ का गलत है क्या, कुछ मतलब चेंज तो नहीं है, वही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ये बस याद रखना है। अच्छा ये चीज़ हम लोग यहाँ पर ये देखें कि हम लोग यहाँ पे वन किए नीचे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, हम लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, उतना ही हम लोग घटा रहे हैं जितना यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, मतलब बात एक ही है। समझ में आ रहा है ये सब आपको, मतलब ये सब चीज़ें समझना है, अगर एक तरह से बोला जाए तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है आपका, मैथ्स में यही ना होता है आपका, कहीं बढ़ता है तो कहीं घटता है, उसको बराबर किया जाता है, बस वही है अपना। तो मतलब यहाँ पे आपको सिंपल सी बातें समझना है कि हमारा जो यहाँ पर थ्री है और यहाँ पे हमने लिखा कितना, अगर आप लिख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम थ्री लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी थ्री, यहाँ पे भी थ्री, ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो आपका बराबर है ही। अगर हम यहाँ पे टू लिख दिए मान लो, तो अब आप कैलकुलेट करके देखो ना, ये वन हो रहा है हमारा और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, थ्री हो रहा है। ओ तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए ये सभी चीजें आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री किया है, उतना ही आप बढ़ाओ जितना यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, उतना ही हम उस एन से माइनस कर दे रहे हैं, बात तो एक ही है। आप 5 रुपए लेते हो किसी से, 5 रुपीज यू हैव टेकन फ्रॉम सम पर्सन, ठीक है, तो 5 रुपीज आप लेते हो, उतने पैसे जितने, मान लो 100 में से आपने 5 रुपीज ले लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, 95 रुपीज तो उस आदमी के पास है ना। अब आप अगली दिन क्या करो, उससे 5 रुपीज उसको आप वापस लौटा दो, मतलब जितना लिया उतना ही वापस कर दिया, तो वो बात ही तो एक ही हो गया ना, ठीक है। इतना सब समझ में आया, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं तीसरा नंबर ऑब्जर्वेशन पर, आई होप कि आपको ये सभी बातें क्लियर हो गई होगी। अच्छा अब तीसरे नंबर ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। तीसरे में ऑब्जर्वेशन में क्या बोलता है कि हमारा जो टर्म्स के अकॉर्डिंग पे बात किया जाता है यहाँ पे, जनरल टर्म्स पर, ठीक है। देखिए जनरल टर्म्स क्या है वो हम अभी तक पढ़ाए नहीं है, अभी आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। वो अभी पहले ऑब्जर्वेशंस के देखिए। जो जनरल टर्म है हमारा एक्सपेंशन में, ए प्लस बी की पावर एन, यही तो हमारा एक्सपेंशन है ना। तो ये ए प्लस बी की पावर एन जो एक्सपेंशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इज आर प्लस वन। ये आर प्लस वन क्या हो गया, देखिए यहाँ पर n था तो n प्लस वन टर्म होना चाहिए, बट यहाँ पे r प्लस वन हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए r प्लस वन ये क्यों लिखते हैं, गिवन बाय, यहाँ पे आता है फॉर्मूला एक, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके किससे बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे t और नीचे हम लोग लिखते हैं r प्लस वन, और ये हमारा बराबर होता है c हो गया कॉम्बिनेशन, पावर हमारा n हो गया, ठीक है, n c r, और यहाँ पर आपका a की पावर n माइनस r, ठीक है, n माइनस आर, और यहाँ पे b की पावर r, ठीक है। क्लियर है इतना बात, इतना बात क्लियर है क्या आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये सब बात क्लियर हो गया।
टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, r+1। देखिए सपोज एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छी तरीके से। तो देखिए सपोज आपको T8 पूछा है, बताइए हमें कि T8 यानी कि आपका 8 टर्म क्या होने वाला है उस नंबर का, व्हाट इट इज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बड़ा सा आपको लगा दिया है और आपको पूछ रहा है कि वो 8 टर्म क्या होगा। आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, टी आप क्या लिखोगे वहां पे, T7+1। 7+1 क्या होता है हमारा, 8 होता है ना। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे n लिखेंगे। n कितना है हमारे पास, 8 है, 8 लिख देंगे। और r क्या है हमारे पास। अच्छा, अब r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देख लिए इस फॉर्म में हम लोग लिखे क्या है, ये हमारा r हो गया क्या, 7। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो r है हमारा 7 है, n हमारा है वो 8 है। ठीक है, ये सभी बातें हमें समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7+1 करेंगे तो 8 हो जा रहा है। यहाँ पे आपका n, ये फॉर्मूला के हिसाब से चलिए ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 7 आ जाएगा। ओके, n-r, 8 में 7 माइनस कर दो, 1 होता है। उसके बाद बी में आप क्या करोगे, आर लिखोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप का 8 टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा ना, फैक्टोरियल करने आता है। अच्छा, फैक्टोरियल नहीं है, बेसिकली आपको कॉम्बिनेशन से है, कॉम्बिनेशन आता है तो आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा इसको निकालने में। देखिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8-7 दैट इज 1। और यहाँ पे आपका क्या होता है, फैक्टोरियल 7। तो ये 8 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 8 बच गया, मतलब डेफिनेटली आपको क्या हो गया, 8 आ गया, 8ab⁻7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 टर्म। ठीक है, ये तो एक जनरल सा फॉर्मूला लेके देखे। ठीक है, आपको थोड़ा सा अलग देगा, मतलब आपको तरीका यही रहेगा, तरीका तो आपका यही रहने वाला है, फॉर्मूला यही है, तरीका यही रहेगा। और बस आपको क्या कर देगा, थोड़ा सा नंबर बड़ा कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यही आपको रहेगा तरीका, तो यही है आपका, कुछ बदलेगा नहीं। तो अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए क्या हो जाएगा हमारा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या बोलता है हमारा, देखिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन में बोलता है कि आपका जो एक्सप्रेशन रहेगा, जैसे a+b⁻n, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन रहेगा, ये एक्सप्रेशन जो है आपका क्या होगा कि हम जो है बताते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम करेंगे n+1। ठीक है, ये हमें फाइंड करना होगा तो इतने टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला पहला नंबर पे आता है, हमारा फॉर्मूला बनता है इवन टर्म्स के लिए, इवन टर्म्स। ठीक है, और दूसरा हमारा बनेगा ऑड टर्म के लिए, ऑड टर्म्स। ठीक है, तो देखिए ऑड टर्म इवन टर्म, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आपका ऑड और इवन करके आप टर्म ना लिख कर आप लिखो यहाँ पर व्हेन n इज इवन, जब हमारा n इवन होगा। बेसिकली हमें ये कहना है, टर्म नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे n जो होगा जब इवन होगा तो आपका जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म होगा ना आपका, ये हो जाएगा आपका n+1/2। इतने टर्म्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है आपको, ये फॉर्मूला आपको देखा देखा लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये सब कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या 9 और 10 में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका मीन मीडियन से निकालने के लिए। तो बताइए क्या है, ये हम लोग बेसिकली यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, अच्छा अब जब हमारा n जो होगा वो हमारा ऑड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग मिडिल टर्म की बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 मिडिल टर्म, 2 आएंगे आपके मिडिल टर्म, और आप उसमें कंफ्यूज होंगे, बट तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2 मिडिल टर्म आपके आएंगे और ये होगा आपका, यहाँ पे एंड से भी लेंगे वो हम अलग देखेंगे नेक्स्ट सिचुएशन में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉर्मूला हाफ n+1, बेसिकली आप इसको ऐसे लिख दो। ठीक है,
n+1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये इतने टर्म हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब इसको हाफ को इधर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, जो कि है हमारा 5 एंड 6 लास्ट है। उसके बाद हम समरी देखेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बता देंगे आपको हम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका 5 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जो हमारा पीएथ टर्म है ना, पीएथ टर्म, एक्स टर्म, या फिर हम बोल सकते हैं टीएथ टर्म, एएनथ टर्म, ये सब कुछ हम लोग। अच्छा, एएनथ टर्म की जब हम बात करते हैं तो हम लोग एपी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एएनथ टर्म क्या होगा। एएनथ टर्म हम बात कर रहे हैं, एएनथ टर्म, ठीक है। ये एएनथ टर्म ये हो जाता है हमारा लास्ट टर्म निकालना होता है या फाइनल, तो हम वहाँ पे यूज़ करते थे एपी में, लेकिन यहाँ पे हम लोग एपी में हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पे पीएथ टर्म लिखा है। तो हम पीएथ हो एथ हो कुछ भी, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, फ्रॉम द एंड लिखा है, फ्रॉम द एंड, अंत से, ठीक है। यानी कि आपको प्रारंभ से नहीं निकालना है, अंत में, यानी कि लास्ट वाले को आपको निकालना है एट द एंड, इन a+b⁴n, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे अगर आपको बिगिनिंग से निकालना होगा टर्म को, ठीक है। तो देखिए, पहले तो केसेस अपना देखते हैं हम, क्या होगा हमारा। तो हमारा n+1 और आपका माइनस कर दो आप p+1, यही आपका हो जाएगा टर्म, ठीक। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, अभी बस समझा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करेंगे यहाँ पर, क्या कि n-p+2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम बिगनिंग, ये भी है आपका फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। ओके, सो अब आपको समझाते हैं क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है हमसे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंड, ठीक है, द एंड इन a+n⁴n, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर लिख दिया जाए ताकि वो समझ में आए अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि बोर्ड शाइन कर रहा है, तो बोर्ड शाइन करेगा तो आपको यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया द एंड, अच्छा, फ्रॉम यहाँ पर आ जाएगा इन a+b⁴n, ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे क्या याद करना है, कैसे होगा। ये सब कुछ समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये जो हम समझा चुके हैं पहले ही, ये भी समझा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये भी टर्म बताया आपको, ये भी चीज़ समझाए, ठीक है। अच्छा, ये हम बताया आपको मीडियन से हैं, आपको याद करना होगा। मीडियन से हम लोग क्या करते थे, याद रखिए। अच्छा, मीडियन में आपको एक बात बताते हैं, ऑड जब रहता था तो हम लोग n+1/2 करते थे, बट यहाँ पर हम लोग इवन केस के लिए ये चीज़ लिए हैं, ठीक है। मतलब मीडियन वाले का जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पर, जो इवन वाला था ऑड बन गया, ऑड वाला इवन बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, ये भी है अपना फॉर्मूला जो है ये इवन वाला, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको ऑड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। n+1/2+1, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता था क्या? आई होप सो कि यही होता था। देखिए क्या होता था हमारा, n×n+1/2। अच्छा, कोई डिफरेंस है? यस, देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये आपका होता था हमारा ऑड के लिए, याद करेंगे, याद करेंगे ऑड के लिए। अच्छा, फॉर्मूला अब छोड़िए, आपको याद नहीं करना है तो देखिए, ये सब मीन मीडियन वाला केस ही छोड़ देते, हटाया जाए, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, वो एक्चुअली यहाँ पे होता ये है कि आपको यहाँ पे ऑड है, चूंकि आपको याद कैसे रखना है, कोई भी नंबर हो, इवन हो ऑड हो, मान लो 7 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, 7 नंबर और एक जोड़ दिया,
और यहाँ पे 2 से कर दिए डिवाइड, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 4। चलिए 4 हो गया, ओके, ये इवन मिला हमें एक, ठीक है, ओके फाइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप सपोज 6 प्लस 1/2 करते हैं, 7/2 हमें मिलेगा, दैट इज ऑड। अच्छा, तो अब हम इस ऑड को इवन कैसे बना लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट लगा के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6, 1 कैरी 0.5। चलिए अभी भी ऑड है, ये ऑड रहेगा ही ना, आप कुछ भी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो ऑड रहेगा, ओके। सो अब हम लोग को यहाँ पे ये सोचना है कि हमें ये ऑड, ये आप कोई भी नंबर, जैसे ये हो सकता है, ठीक है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर। आपको बस इतना समझना है कि जब हमें ऑड यूज करना है तो हमें n+1 लेना है। अच्छा, आपको याद होगा कंजिक्यूटिव नंबर जब हम लोग लिखते हैं, अच्छा, जब हम लोग कंजिक्यूटिव नंबर लिखते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर लिखते वक्त क्या करते हैं, n, फिर n+1, n+2, और जब हमें बोल रहा होता है कि वो नंबर जो है हमारा ऑड है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि हम लोग n+1 ले लेते थे, फिर n+3 ले लेते थे, n+5 ले लेते थे, एज सो ऑन, हमें जितना की ज़रूरत है उतना लिखते थे, ठीक है। यही करते थे बेसिकली, हमें जब दे रखा होता था ऑड था, ओके। जब हम लोग इवन दे रखा होता था तो n+2, n+4, n+6, n+8, एज सो ऑन हम बनाते थे जहाँ तक कि हमें ज़रूरत है, ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से। उसी तरह हम लोग यहाँ पर n+1 किए हैं, डेट इज अ शॉर्ट, ठीक है, n+1, और n जो हो गया इवन हो गया, n से शुरुआत होता है, n से शुरुआत करेंगे तो n+1 हमारे सबसे पहले ऑड मिलेगा, तो उसी का हमने हाफ कर दिया, ठीक है, याद रहेगा, ओके। इसको भी याद कर लेंगे हम लोग अपना, कैसे करेंगे, इसी में आप एक जोड़ दोगे, ठीक है, +1 लगा देंगे आप, किसी में +1 लगाएंगे, याद रखिएगा, ऑड वाले में लगाएंगे हम लोग, ऑड वाले में +1 लगाएंगे, और हम लोग इवन वाले में S1 हमें इतना करना है, मतलब कि यहाँ पर इवन के साथ एक जुड़ जा रहा है, इवन +1, ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑड के लिए, ऑड के लिए नोट करेंगे, नोट करेंगे ये चीज़, ये है हमारा तरीका, ट्रिक है ये, ऐसा होता नहीं है सीरियसली, ये आप नोट करेंगे एज ए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इवन +1 ये हमारा होता है जब आपको टर्म्स निकालना है, मिडिल टर्म ऑफ द ऑड नंबर, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, इतना क्लियर हो गया है आप लोगों को, इसको भी टिक किया जाए, ओके। अब ये वाला जो है pth टर्म फ्रॉम द एंड इन a+n की a+b⁴n, ठीक है, इसको भी टिक किया जाए। यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए, ये है फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, दो बार यूज किया गया वर्ड को, ये वर्ड वो समझेंगे। देखिए बिगनिंग का मतलब शुरुआत में, शुरुआत में, तो यहाँ पर n+, अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए आपकी सुविधा के अनुसार, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें कितना आएगा, n-p+2 आएगा, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए, ये क्या, ये दोनों ही बराबर हैं, तो क्या हम एक ही चीज़ों को 2 बार लिख दिए हैं, ज़रूर, बिल्कुल 2 बार लिख दिए हैं आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, इससे आपका मतलब है कुछ, तभी लिखे हैं। अच्छा, ये 2 बार जो है जानबूझकर नहीं लिखा गया है, बल्कि हाँ जानबूझकर लिखा गया है, बट ये किस कंपैरिजन में, किस चीज़ पर सोच कर लिखा गया है, ये बताते हैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अच्छा, फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल बोलते हैं और क्वेश्चंस बोलते हैं हम आपके मैथ्स में, है ना। तो आपका जो है यहाँ पर ये दोनों ही सेम है, बट हमने 2 बार क्यों लिखा है, आपको तोड़ते वक्त जो है इस तरह तोड़ना है, n+1 - p+1, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, हर जगह यूज़ आपको नहीं करना है, जहाँ टूटेगा नहीं, जहाँ नहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे यूज़ करना है, ऐसा हर जगह नहीं यूज़ करना है, ठीक है। हर जगह आपको यही यूज़ करना है, n-p+2, ठीक है, n-p+2, n-p+2, n-p+2,
याद रखिए एकदम बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिए बिल्कुल कि हमें यही यूज़ करना है फॉर्मूला पीएथ टर्म के लिए। पीएथ टर्म जब हम बोल रहे होंगे तो आपको एपी या जीपी याद नहीं आना चाहिए, ठीक है। एपी जीपी याद आएगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एपी में बेसिकली आपका एथ टर्म आता है, ठीक है। अच्छा, जीपी में भी आता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को करेंगे। जैसे क्या, हम लोग यहाँ पे देखें a प्लस बी की पावर n। अच्छा, किन्नी के दिमाग में ये भी आया होगा a माइनस बी की पावर n का क्या होगा वैल्यू, ठीक है। प्लस में तो हमने देख लिया और माइनस में क्या होना होगा, तो ठीक है। तो माइनस में भी अब हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं a की पावर a माइनस बी की पावर n, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा समरी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला है a माइनस बी की पावर n, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये चूँकि इम्पॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, काफ़ी लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ये है थोड़ा सा घुमा हुआ, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, ये मतलब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो एन ये आर इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को लग रहा हो कि हर कुछ तो हमें याद रखना है, यस याद तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा, -1 और आर हो जाएगा। -1 क्यों लगाते हैं हम लोग, -1 इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो सारे डिजिट जो है माइनस में हो, जो वो प्लस में बन जाए, जो प्लस में है वो माइनस में बन जाए। अच्छा, ये बात को समझेंगे हम लोग, अभी देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा, कुछ और यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एन सी आर और यहाँ पर हो जाएगा a n - r, फिर आपका b r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ओके। अच्छा, एक और चीज़ लिख देते हैं हम यहाँ पर, आप लोग की जानकारी हो चाहिए, ठीक है। टी की पावर, यहाँ पे पावर नहीं सॉरी, टी की यहाँ पे आपका सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होता है ना, तो सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं r+1। तो ये आपके किसके बराबर होता है, ये आपका होता है -1 की पावर में आपका लिख दोगे r, ये है आपका बेसिकली ये c के साथ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे r हो गया, यहाँ पे आपका NCR हो गया, a n पावर में आपका n-r और b की पावर में r, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, समरी देखेंगे तो सभी कुछ जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, इतना स्लो नहीं चलेंगे, समझाते समझाते कर रहे हैं ना। समरी में आपको क्या होगा, एक ही साथ फाइनली हम लोग डन कर देंगे। ओके, समझ में आया, रब करते हैं, रब किया जाए। तो अब हम लोग बढ़ लेते हैं समरी की तरफ, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा क्या थी, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्यों था हमें समरी को लेकर, समरी में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे तो सीख रहे हैं आप, पता है दिस इज, तो यहाँ पर आपको देखिए समरी आ जाता है, और इस समरी में हम लोग बात करेंगे सभी फॉर्मूलाज को लेकर, इसीलिए हमें खुशी ज़्यादा है, ठीक है। सभी फॉर्मूलाज को लेकर बात करेंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसे अलग अलग से पार्ट बाय पार्ट बात कर रहे थे। ऑब्जर्वेशंस, हाँ, हालांकि आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा समरी में। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखेंगे ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ों को, कुछ भी छूट नहीं रहा है आपका, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज को देख ले रहे हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला पढ़े a+b की पावर n इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, यहाँ से सिग्मा, यहाँ पे n r इक्वल्स टू 0, 0 से शुरुआत होगा, NCR a n-1, ठीक है, या r है तो यहाँ पे r लेंगे तो ये n-r b, ठीक है।
बी की पावर आर, ये ले लेंगे। ओके, अच्छा एंड करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टी आर प्लस वन सबस्क्रिप्ट में और इक्वल्स टू हो जाएगा एन सी आर ए एन माइनस आर पावर में और बी आर। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि ये जो है और ये जो है दोनों बराबर हैं, यानी कि टी आर प्लस वन हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एन सी आर लेते हैं। अच्छा एन सी आर नहीं, एन सी ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से शुरू करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है वही देखा रहा है आपको, ए और यहाँ पे एन माइनस वन बी। अच्छा बी तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा, एन सी वन और यहाँ पे ए एन माइनस टू बी प्लस एन सी टू ए एन माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस एस वन, यहाँ पे कितना तक जाएगा, एन सी एन ए। अच्छा ए तो ए की पावर जीरो तो वन हो जाएगा और यहाँ पे बी की पावर में एन। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है इतना बात, ये हम लोग पढ़े थे। ओके, अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी की पावर एन के लिए, जो हम अभी थोड़ा देर पहले अभी जस्ट बताया, जस्ट। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पर एन आर इक्वल्स टू जीरो अगर हम लोग लेंगे तो माइनस वन ब्रैकेट में। ठीक है, और इसके ऊपर लिखते हैं हम लोग पावर में आर और यहाँ पे आ जाएगा एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी आर। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है आपका, ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है सभी में कॉमन है। यहाँ पे बस क्या लग गया है, माइनस वन और पावर में आपका आर लग गया। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बात करेंगे टी के टर्म्स में, यानी कि अगर हमें टर्म पूछा होगा तो हम कैसे निकालेंगे उसको, तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे अपना आर प्लस वन सबस्क्रिप्ट में और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस वन पावर में आपका आर हो जाएगा। यही चीज़ हमें उतार देना और कुछ काम करना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मतलब दोनों बातें सेम है, तो या तो आप इसको लिखो या तो इसको लिखो, बात तो एक ही है ना। तो देखिए अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस आर ए की पावर में वन एन माइनस आर और यहाँ पे आपका बी की पावर में आर। ठीक है, क्लियर इतना बात। ये जो टर्म है इतना, ये देखिए ये इतना टर्म जो है सभी में आपको कॉमन मिलेगा, चाहे वो आप ए प्लस बी की पावर में एन दिया है या माइनस में दिया है, आपको सभी में मिलेगा। माइनस में क्या डिफरेंस करना है, माइनस वन की पावर में आर लिखना है। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है दोनों ही बराबर लग रहे हैं आपको। यस, देखने से तो बराबर लग रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ फाइनलाइज करना पड़ेगा, ये फाइनलाइज करना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे हमें प्लस के लिए यूज़ करना है, कहाँ हमें माइनस के लिए यूज़ करना है। ठीक है, वो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी को भी यूज़ करके बना सकते हैं, या तो आप माइनस से भी बनाओ तो भी सही बनेगा, या तो प्लस से बनाओ तो भी सही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम होंगे आंसर। ठीक है, क्लियर है इतना बात। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े व्हेन एन इज इवन, इवन के लिए देख लेते पहले। ठीक है, इवन तो मिडिल टर्म क्या होगा हमारा, मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा एन प्लस वन बाई टू टर्म। ठीक है, टूथ टर्म। ठीक है, अच्छा जब हम लोग यहाँ पे ऑड के लिए देखें, ऑड के लिए तो मिडिल टर्म क्या हो गया हमारा एन और यहाँ पे हो गया एन प्लस वन बाई टू और प्लस का वन। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा। ओके इतना टर्म। ओके नाउ अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे पीएच टर्म के लिए, तो पीएच टर्म के लिए हम लोग क्या देखें, पीएच टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, फ्रॉम एंड, तो ये हमारा फॉर्मूला बना एन माइनस पी प्लस टू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना था एन माइनस पी प्लस टू, यही आप याद रखेंगे। ठीक है, फाइनलाइज कर लिए, फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका कितना कहाँ से होगा, तो टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग बोलेगा तभी आप ये यूज़ करेंगे, वरना नहीं यूज़ करेंगे अपने मन से। ठीक है, अपने मन से यूज़ नहीं करना है आपको। जब आपको पूछेगा कि आप एथ टर्म बताओ, पीएथ टर्म बताओ फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, या फ्रॉम द एंड दिया रहेगा, यहाँ पे तो फ्रॉम द एंड है, यहाँ पे फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब ऐसा लिखा रहेगा तब आप इसको निकालोगे, वरना नहीं निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे आपको क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका, इसको लाइन को नीचे लिखते हैं, इस लाइन को हटाया जाए और यहाँ पे लिखा जाए। ठीक है, पीएथ टर्म
फ्रॉम एंड इक्वल्स टू n प्लस p माइनस टू। अच्छा -2 है यहाँ पर या +2 है, तो यहाँ पे आपका -p है और +2 है, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, ओके ओके, समझ में आया, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे क्या पढ़े। अब यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है शुरू हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट मिस इट, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। 1 + x की पावर यहाँ पे क्या लिखा है, n लिखा है, यही चीज़ तो लिखा है अपना, कुछ अलग लिख रहे हैं क्या, यहाँ नहीं लिख रहे। देखिए जब x के टर्म में दिया रहेगा यानी कि 1 है, आपको कुछ बिना सोचे समझे क्या कर लेना है, मतलब सोचना समझना है, लेकिन आपको बस जो दिया है ना बस तुरंत लिख देना आंसर। क्या हो जाएगा आपका, NCN हो जाएगा x की पावर r, सिंपल। A B क्या होगा वो सब कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, x की पावर r, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग इसी को लिखते हैं क्या, t+t सबस्क्रिप्ट में r+1, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NC1 x की पावर r, ठीक है, x की पावर r, ओके। अच्छा NC1 नहीं, यहाँ पर r होगा, r ले रहे हैं हम लोग ना तो r लेंगे, ठीक है। अच्छा तो क्लियर हो गया इतना बात, आगे है और भी फॉर्मूला, ये इतना पे ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो देखते रहिए। अच्छा माइनस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के लिए अपना वही है, बस उसमें क्या लगाना है, -1 लगाना। चलिए इसको दिखा ही देते हैं, वरना बोलेंगे कि ऐसे ही बस बोल के चले गए आप। तो देखिए n और यहाँ पे 0 से शुरू होगा, NCN x की पावर r। अच्छा यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, -1 की पावर r लगाते हैं, -1 की पावर r लगा देंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना बात, ओके। अच्छा अब यहाँ पे t और r+1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे, -1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा NCN x की पावर, NCN x की पावर r, ठीक है। यही चीज़ है ना, उठा के लिख दिए, कुछ है अलग नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज़ जो है हम रब करते हैं, और आपके लिए हम यहाँ पर नए फॉर्मूला जो अभी तक पढ़े हैं उसी को बताते चलते हैं, ठीक है, बताया जाए। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, छोटा सा 2 फॉर्मूला है, बहुत ही काम का है, ठीक है, बहुत ही काम का है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा अगर आपको ये पता होगा तो, वरना आप करते रह जाएंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NCN, ठीक है। अच्छा NCN वाला बहुत देख लिया हम लोग, अच्छा NC0 ले लेते हैं, और प्लस का यहाँ पे NC1 ले लेंगे, और फिर प्लस NC2 ले लेंगे, एज सो ऑन आपका यहाँ पे NCN तक जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है, यही यूज करेंगे अपना। अच्छा ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे पूछ ही देगा। अच्छा स्कूल एग्जाम में पूछे या फिर आपको पूछ सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम फाइनलाइज कर लीजिए, एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है। इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन, दो है आपका फॉर्मूला, बहुत ही ज़रूरी याद रखने वाला चीज़, ठीक है। बाकी से तो आपका बनेगा, वो सब से क्या होगा, लंबा लंबा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। A+B की पावर n से आपका बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन बनेगा, हाँ आता ज़रूर है वो सब भी, बट ये जो 2 क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं फॉर्मूला, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जो छोटे छोटे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। सो यहाँ पे अब दूसरा जो है हमारा दूसरा पॉइंट बनाएंगे, NC0 प्लस NC2, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग NC1 को बिल्कुल गायब कर दिए, ठीक है। अच्छा NC3 ना लिखकर अब हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे,
प्लस एस वन कहाँ तक जाएगा हमारा, एन सी वन तक जाएगा। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, ये एन सी वन पे कैसे चला जाएगा, हमारा एन सी जीरो है, फिर वन तो लिखे ही नहीं, तो यहाँ पे आप इक्वल्स टू का साइन लगा दीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाया जाए और यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस एस वन कहाँ तक जाएगा, एन सी आपका यहाँ पे 5, तो यहाँ पे n माइनस वन तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये हो जाएगा बराबर 2 की पावर n माइनस वन, यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, पावर में ही। ठीक है, समझ में आया। ओके, क्या क्या किए हम लोग पहले, अभी तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 एस वन लिख रहे थे n तक, 2 की पावर n हो गया, क्लियर है। ओके, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग 1 को गायब कर दिए, 3 को गायब कर दिया, और जो जो गायब कर दिए वो सब बराबर हैं, ऐसा दिखा दिया हम। अच्छा, ऐसा दिखाया है तो 2 की पावर n माइनस वन करना पड़ा हमें। ये देखिए, ये पूरा का हम लिख लिए, और उसमें से जो 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 हम हटाए बीच बीच से सभी एक को माने, एक यूनिट, तो माइनस कर दिए और यहाँ पे ये आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन से इसे सॉल्व होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, माइन्यूटली, और आपको वही तो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन भी अगर छूटता है, ठीक है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस अगर ये छूट जाएगा तो ये बड़े क्वेश्चंस जो टफ है, टफ तो मिलेगा, वरना सारे इजी कर देंगे तो सभी कोई निकल जाएगा। इसलिए टफ क्वेश्चंस तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस कोशिश है करना कि उसको सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन उसको बाद में देख। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, और आपको दो चीज़ें और यहाँ पे याद करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो गया, x प्लस ए की पावर n। ठीक है, ओके, प्लस x माइनस यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, माइनस, अच्छा प्लस होगा या माइनस होगा तो आपका ऐसे ही रहता है। ठीक है, या तो प्लस या तो माइनस। ठीक है, एक साइड दोनों तरफ एक सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, और दूसरा हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस ए की पावर n, और यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस x माइनस ए की पावर n इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे वोट शेंग कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा जाए x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम लोग दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या डिफरेंस है वो देखिएगा, खास करके वही देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दें, ये जो है हमारे लिए, ये जो प्लस है, ये प्लस हमें बताता है कि हमें जो लेना है नंबर वो इवन लेना है। ठीक है, और ये जो माइनस यहाँ पे जो लगा है, ये माइनस, ठीक है, ये जो माइनस है यहाँ पे लगा है, ये हमें बताता है कि हमें ऑड लेना है। ठीक है, डन, ऑड हमें लेना है। अच्छा, क्या ऑड लेना है, क्या इवन लेना है, समझ में आ जाएगा जस्ट विद इन अ मिनट। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा क्या होता है हमारा फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये तो आपको पता है ना कि यहाँ पे एन सी जीरो ए की पावर यहाँ पर n माइनस वन लिखाता है, और b तो यहाँ पे रहता ही नहीं है। ठीक है, लिख दिया। अच्छा, एन सी टू आ जाएगा आपकी बार, और a की पावर n माइनस टू, और b भी आ जाएगा यहाँ पर। क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। समझ रहे बात को, पावर्स, पावर को ध्यान रखिएगा, सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है वही वो रहना चाहिए ऊपर भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका बी आएगा क्या, बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बी वेरिएबल है ही नहीं, हमने तो एक्स को माना ना, तो एक्स या आपका ए आएगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर क्या है हमारा, वो एक्स क्या हो जा रहा है, बार बार हट जा रहा है। ठीक है, हट जा रहा है क्या, नहीं नहीं हटेगा। हमने फॉर्मूला देखिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखे तो एन सी जीरो ए की पावर n माइनस वन बी की पावर यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखते नहीं है, फिर आगे लिखते हैं एन सी वन ए की पावर n माइनस टू,
और यहाँ पे हो जाता है b, ठीक है, और एस वन आपका आगे जाता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a किसको माना है, x को, और ये जो b है हमारा, ये जो b है ये हमने a को माना है, और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है आपका, देखिए यहाँ पे टॉइस जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो बार यहाँ पे एक्स एक्स आ रहा है, ए दो बार आएगा, ठीक है। तो दो बार आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एन सी जीरो, और फिर आपका एक्स की पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ए। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या होगा, ए, ये भी हो गया, ठीक है, बेसिकली तो ये ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन होता है, तो यहाँ पे वही चीज हो गया अपना जो पहला फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये हमें नहीं लिखना है, हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, और यहाँ पे आपका ए की पावर ट्वाइस, ठीक है, ऊपर पावर में टू लग जाएगा, ओके। अच्छा, प्लस एन सी फोर एन, और यहाँ पे आपका एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस कितना हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, फोर, और एक्स की पावर एन माइनस फोर, और यहाँ पे ए की पावर में आ जाएगा फोर, ठीक है। बात क्लियर है, क्लियर है इतना बात। और प्लस एस वन आप कहाँ तक जा सकते हैं, एन तक, जहां तक आपको जाना है, ठीक है। जितने नंबर्स होंगे उतना तक का आप लिखोगे। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे, और उससे पहले हम लोग इस ऑड वाले को भी कर लेंगे, ठीक है। ऑड और इवन आपको समझ में आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा समझना है बस। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे भी आपका टॉइस आ जाएगा, आएगा तो, क्योंकि एक्स और ए दो दो बार, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपका, यहाँ पे एन सी वन और x की पावर n माइनस वन, और फिर आपका आ जाएगा a इसके साथ में, और प्लस का यहाँ पर एन सी थ्री, एक्स की पावर n माइनस थ्री, और a की पावर थ्री, प्लस एन सी फाइव, और x की पावर n माइनस फाइव, और a की पावर फाइव, प्लस डैश 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 डैश, मतलब जहां तक जा सकता है आपका चला जाएगा, ठीक है। जहां तक गिवन होगा वहां तक आप लिखोगे ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस समझते हैं। ये सब क्या आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं याद करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर यही है कि हमें याद करना ही नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना है आपको ये फॉर्मूला। देखिए क्या करना है, हमें बस समझना है, समझना है आपको, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको देखिए, जनरल वाला फॉर्मूला तो एकदम याद रखना ही होगा, ये फॉर्मूला आपको भूलना है नहीं। आपको ये क्या होता है, यहाँ पे एक्स की पावर, अच्छा एक्स की पावर नहीं, सॉरी, ए की पावर में हम बताए थे आपको, ए की पावर एन माइनस वन, एक बार क्या हो रहा है, बढ़ेगा घटेगा, ऐसा होता है। यहाँ पे आ जाएगा बी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, बी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे आप जीरो से शुरू कर रहे हो, ए की पावर एन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका बी तो रहेगा ही नहीं, बी की पावर जीरो होता है तो, और प्लस का यहाँ पे एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी आ जाएगा, और प्लस फिर यहाँ पे एन सी, और यहाँ पर टू, ए की पावर एन माइनस टू, और यहाँ पे बी की पावर टू, और प्लस एस वन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका पावर में एन होगा क्या, एन होगा, तो यहाँ पर आपका एन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एन, यहाँ पे क्या होता है, सोन हमको बोले थे आपको, ये याद रख लेना है। इसके बाद एक बार बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, है ना, ऐसा होता है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, ये डिफरेंस कैसे, क्या समझ में आ रहा है, ये जनरल टर्म है, ये आपका क्या है, जनरल। अच्छा, जनरल फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं, जनरल फॉर्मूला आपको बताए थे, जब आपको क्या दे रखा हो, सपोज आपको x प्लस वाई का पावर 17 दे रखा हो, इतना लंबा का आप क्या करोगे, ये सब निकालेंगे आप, नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकालना है। इसके लिए हम ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुके हैं, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू, ये आपका जनरल टर्म होता है जो आपको वो लिख देना, ठीक है, एन सी आर, और यहाँ पे आपका जगह एक्स की पावर एन माइनस आर, और यहाँ पे ए की, ए अगर होगा तो ए लिख दीजिएगा आप, यानी कि या वाई है तो यहाँ पे वाई लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या यही फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर आर लगता है, ठीक है, आधा अधूरा मत लिखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, ये आप 17 यहाँ पे आर लेके चलेंगे, आर लेके चलेंगे क्या, नहीं, एन है हमारा ये, ठीक है, ये मत भूलिएगा, एन और आर बराबर मत कर दीजिएगा आप, ठीक है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, अगर यहाँ पे 17 दे रखा है तो आप 16 प्लस वन लिखिएगा, तो ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, ठीक है। इससे आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर का आपको एक्सपेंशन पूछ रहा है, इजी वे में हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस हमारा यही हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं जीरो एक और, ठीक है, ऑड या इवन है जीरो, ये हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है, बट आपको मानना है यहाँ से जीरो से शुरू होगा वन, वन आपका क्या होगा,
1 हो जाता है ऑड। ऑड हमें लेना नहीं है, इसलिए हम पहले बताए थे इवन लेना है। यहाँ पर इवन क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव का साइन दे रखा है, इसीलिए। ठीक है, ये पॉजिटिव का साइन की वजह से हम यहाँ पे इवन लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है तो हम यहाँ पे ऑड लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑड। ओके ओके क्लियर। तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पर हम लोग 0 को ऐसे इवन मानते हैं ना, बट आइदर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 0 को एज अ होल नंबर में इवन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10 जितना भी आगे जा सकता है ये जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 एस वन जाएगा ऑड वाले। ठीक है, ऐसे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वीडियो का होता है द एंड। ठीक है, अच्छा इस वीडियो का एंड होता है, क्वेश्चंस का एंड नहीं होगा कभी भी। चैप्टर्स आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आगे चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, कोई नए न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। अच्छा स्ट्रेट लाइन्स आएगा इसके बाद, और हम लोग न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो का लाएंगे, तो देखते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब द चैनल, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो मच।